दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। आपका आस्ताना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही शान व मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाहि अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही
आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाहि अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान हैं, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज्र व सवाब जरूर देगा। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।